हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेशन नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10 या फिर जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम भी देख लेते हैं अब सेशन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ पर। सेल्फ अवेयरनेस, साथ में लिखा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। जैसे यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने आप को पहचानना। ठीक है, अपने आप को जागरूक कैसे कर सकते हैं हम। और कहने का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से हमको एनालिसिस करना है। यहाँ पर जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी यहाँ पर वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमारी जो वीकनेस होगी हमको उसको कन्वर्ट करके अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेंथ होगी उसको हम एक अच्छे लेवल पे लेके कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है कि बीइंग सेल्फ अवेयर मीन दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नहीं, जैसे नाम से सजेस्ट आपको हो रहा है कि जो सेल्फ अवेयर है उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, अपनी वीकनेस को और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना कि हमारी कमजोरी और हमारी ताकत क्या है। ठीक है, तो आगे देखते क्या लिखा है। सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर वी विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया अगर हमारी वीकनेस क्या है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में लिखा है स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर हमने स्ट्रेंथ को पता कर लिया तो हम अपनी स्ट्रेंथ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट के अंदर, यानी कि एक अच्छे टैलेंट के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। अगर आपने दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर क्या कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी लाइफ के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल देख पाओगे। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पर हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन विद नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि ये दोनों जो चीज़ें स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको अपने आप को कैसे पहचानना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमको अपने आप को पहचानना होगा कि हमारी एनालिसिस के अंदर हमारी वीकनेस क्या हो सकती है और हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा लिखा है नोइंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को कैसे पहचाने। तो यहाँ पर देखते क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, यानी कि आप कौन हो। सबसे पहले आप ये समझो कि आप हो कौन। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, वॉट यू लाइक और डिसलाइक, आपको क्या पसंद और क्या पसंद नहीं है। वॉट आर योर बिलीफ, यानी कि आपका बिलीफ क्या है, किस पर आप विश्वास करते हो। ठीक है, साथ में लिखा है वॉट आर योर ओपिनियंस, आपकी राय क्या है। ठीक है, साथ में देखते क्या लिखा है, वॉट इज़ योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, वॉट डू यू वेल, क्या आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। साथ में ये भी लिखा है वॉट यू डू नॉट डू वेल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली देन यू कैन एक्चुअली मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सारे पॉइंट किस में आ जाते हैं, हम इसको यूज़ किस लिए कर रहे हैं, एक्चुअली में अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को पता करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर 2.4 के अंदर बताया हुआ है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर मैंने ये पता कर लिया कि बिलीफ मेरा क्या है, बैकग्राउंड मेरा क्या है, मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है, मैं किस चीज़ को पसंद या नापसंद करता हूँ, और मेरी वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि मेरी अपने आप में एक इमेज क्या है। तो अगर मैंने सारी चीज़ें पता कर ली तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ और जो हमारी वीकनेस है उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है ये वाला कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, तो कैसे करोगे। यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग हु आर यू मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम क्वालिफिकेशन एंड, आगे देखते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप इन सारी चीज़ों को पहचान लेते हो तो किसके अंदर आ जाता है आपका जो यहाँ पर ये टॉपिक बताया हुआ है, किसके अंदर, अपनी जो हमारे अंदर जो इनसाइड है या आउटसाइड जो भी हमारी चीज़ें, अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस। जैसे कि आपने नेम अपना पता करा कि हमारा नेम, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे रिलेशनशिप कैसे है, तो हमारे ये सारी चीज़ें किसको बताता है, जो हमारे आउटसाइड है। ठीक है, ये अगर मैं दूसरे शब्दों की बात करता हूँ, इन अदर वर्ड, तो यहाँ पर लिखा है बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ। ये तो आपकी जो हमने डिस्कस करी, ये तो आपकी क्या थी, जो बाहर की आपकी ताकत है। ठीक है, अब हम अपने अंदर की बात करें कि हमारी अंदर की जो ताकत है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है इन अदर वर्ड बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट, के छुपा हुआ आपका टैलेंट क्या हो सकता है, स्किल, इवन आपकी वीकनेस क्यों ना हो। ठीक है, तो लेट अस लुक
एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम स्ट्रेंथ को और वीकनेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास में एक डायग्राम दिया है बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि फिगर 2.5 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक तरफ आपने क्या रखा स्ट्रेंथ, एक तरफ रखा वीकनेस। तो यहाँ पर कुछ दोनों का एग्जाम्पल दिए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखा है, आई एम गुड एट क्रिएटिंग राइटिंग। ठीक है, यानी कि जो मेरी राइटिंग है वो क्रिएटिविटी में अच्छी है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है कि स्ट्रेंथ है। दूसरा यहाँ पर लिखा है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मैं एक गैदरिंग को या फिर लोगों के सामने अच्छा बोल सकता हूँ, ये भी मेरी क्या है अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। आई प्ले गिटार वेरी वेल, मैं गिटार अच्छे से बजा लेता हूँ, ये भी मेरी क्या है कि स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वीकनेस की, यानी कि कमजोरी हमारी क्या हो सकती है। जिस चीज़ में हम अच्छे ना हो वो हमारी क्या बन जाती है, वीकनेस ही होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सोल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। मैंने ये देखा अपने अंदर कि मैं जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम होती है, मैं उनको सोल्व करने के में क्या हो डिफिकल्ट फील करता हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे लिए क्या है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो यहाँ पर मेरी वीकनेस शो हो रही है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि मैं फास्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर बोलने की कोशिश भी करता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरी क्या है, वीकनेस बन जाती है ना। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा है इसके अंदर, आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट, और मैं कभी भी अपने कोई गेम या स्पोर्ट्स के अंदर हारना नहीं चाहता। ठीक है, देखो हार जीत तो लगी रहती है, बट यहाँ पर हारना क्या है, आपकी एक वीकनेस को शो करा रहा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, हम इसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, बाई अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ वी कैन, यानी कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना अपने अंदर कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है, नो वॉट वी कैन और कैन नॉट डू, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। दूसरा यहाँ पर जो फिगर बता रहा है, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, वी कैन क्या कर सकते हैं, प्लान द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम आपको अगले स्टेप के लिए क्या नेक्स्ट प्लान करना है, तो उस पर हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो काम कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका, बाय इम्प्रूविंग वी विल बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू, यानी कि हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, अब उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती है, अपनी आइडेंटिटी जो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हमारी टेक्निक बताई हुई है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो पहला यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग स्ट्रेंथ। देखो आपकी जो स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी काबिलियत क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके अंदर ऐसी पावर क्या है कि आप किसी काम को अच्छे से सोल्व कर पाते हो, या फिर कहने का मतलब कि आप किसी काम में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पहला लिखा है, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपकी वो क्या बन जाती है कि स्ट्रेंथ है, या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हो और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है कि थिंक अबाउट वॉट अदर लाइक इन यू, यानी कि इसके बारे में ज़रूर सोचो कि लोग आपके अंदर क्या देखना पसंद करते हैं, तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, टेक आउट टाइम, इनका थोड़ा समय निकालो, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, यानी कि आप थोड़ा टाइम निकाल के ये भी सोचिए साथ में कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या अच्छा कर रहे हो। अब आप देखते हैं अपनी जो वीकनेस है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो फाइंडिंग वीकनेसेस, तो यहाँ पर कैसे पता करोगे, तो पहला पॉइंट बता रहा है कि पॉइंट आउट द एरिया, यानी कि ऐसे आप उस पॉइंट को फाइंड आउट करो, उस एरिया के अंदर फाइंड आउट करो जहाँ पर आपको स्ट्रगल साथ में थिंग यू फाइंड डिफिकल्ट टू, यानी कि जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, साथ में आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू, यानी कि आप उन फीडबैक को भी ज़रूर देखें जो लोग आपको देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है या फिर आपको ये इंप्रूव करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ना कि नेगलेक्ट। दूसरा यहाँ पर लिखा है, बी ओपन टू फीडबैक, यानी कि अपने जो फीडबैक है उसको ओपनली सुने, यानी कि उसको ओपनली देखे या सुने समझे। साथ में ये भी बताया कि एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट, यानी कि बिना किसी कमजोरी के या बिना किसी फीलिंग के अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट भी करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और उसमें मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप इसको इस तरह लीजिए कि जैसे मैं अपने एरिया के अंदर काम कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वंस, आप उनको फाइंड कर सकते हो कैसे, यू फाइंड आंसर टू दी क्वेश्चन गिवन हियर, अगर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए उनका अगर आप उनके आंसर दे पाते हो,
तो आपको दोनों चीज़ें पता लग जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाउ एम आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो मैं लोगों से या जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे मैं कैसे डिफरेंट हूँ, तो ये हमको पता करना है। ठीक है, हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स के अंदर हूँ, बाकी लोग मेरे जो आस पड़ोस रहते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे ना हो, तो मैं उनसे डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप उसके अंदर आपकी एबिलिटी है कि आप मैथ के अंदर स्ट्रोंग हो, या फिर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स की। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि व्हाट टू डू आई डू बेटर देन अदर, और मैं किसी काम को लोगों से या फिर दूसरे अन्य लोगों से कैसे बेटर कर सकता हूँ, ये भी आपको पता करना है। तीसरा यहाँ पर लिखा है व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, और लोग मेरे अंदर क्या देखना पसंद करते हैं, ये भी मुझको आइडेंटिफाई करना होगा। साथ में लिखा है व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, और लोगों से हटके मुझे एक क्या चीज़ अपने आप में देखनी है, क्या मुझे बनाना है। यानी कि जो आपका सबका माइंडसेट रहता है, सबसे कुछ ना कुछ रहता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किसी को अपना बिजनेस करना है, आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो आप उनको एक तरह से अलग देखते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने ऊपर वर्क कैसे कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल। ठीक है, और आपको कहाँ पर चिंता करनी चाहिए और आपको कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, ये भी आपको देखना है। साथ में लिखा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, यानी कि आपको ये भी पता करना चाहिए कि कहाँ, कब और कैसे और क्यों लोग मुझसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको पता करना है कि आप पीछे क्यों हो उनसे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका लिखा है व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर, और लोगों से या फिर अन्य लोगों से मेरे पास में ऐसी कौन सी उनसे सीख मिल सकती है जिससे अंदर मैं अपनी जो मेरी वीकनेस है उसको मैं क्या कर सकूँ, कम कर सकूँ या उससे वर्क कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको जितने क्वेश्चन है अगर आपको इनका आंसर मिल जाता है तो आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अपनी पता लग सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आपका जो स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है या फिर हो सकता है आपकी एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब आपकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरफ लिखा आपका इंटरेस्ट और दूसरी तरफ आपको लिखा है एबिलिटीज़ क्या। ठीक है, अब दोनों में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अब इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो थिंग्स यू दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, यानी कि एक ऐसी चीज़ें आपको जो फ्री टाइम में करना पसंद हो या आपको जो खुश रखती हो, आपको क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, बट अगर एबिलिटी के अंदर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर क्या लिखा है, एन एक्वायर्ड और नेचुरली कैपेसिटी हो सकती है आपकी इसके अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इंटरेस्ट भी हो। जो दूसरा पॉइंट बता रहा है आपको थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट, यानी कि किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो या आपके अंदर किसी काम करने के लिए आप ज़्यादा क्यूरियस हो। ठीक है, या फिर व्हाट टू डू इवन इफ़ नो वन आस्क्ड टू डू इट, यानी कि आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप इसको क्यों कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एबिलिटी के अंदर बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है इनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद एन कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको जो बता रहा है वो इंडिकेट कर रहा है आपके इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए या फिर फ्यूचर के लिए आपको क्या क्या सीखना या फिर क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, आपके इंटरेस्ट के अंदर आ गई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है वैन योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटी, यानी कि जब आपका इंटरेस्ट अपनी एबिलिटी से मैच नहीं होता तो उसका मीनिंग क्या होता है, यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटी, तो आपको अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए साथ में, या फिर फॉलो सम अदर पाथ, यानी कि फिर आपको कोई दूसरा पाथ ऑप्शन में रखना चाहिए कि आप उसको फॉलो करो। जैसे कि एग्जांपल में बताया हुआ है यू मेक लाइक म्यूजिक, आपको म्यूजिक तो पसंद है बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग, बट आप गाने में अच्छे नहीं हो, यानी कि आप गा नहीं सकते अच्छे से। इन दैट केस डो नॉट ट्राई टू बिकम ए सिंगर, यानी कि आपको ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए कि आप अच्छे सिंगर बन सकते हो। ठीक है, सुनना आपको अच्छा लगता है, देखना सुनना या म्यूजिक सुनना आपको अच्छा लग रहा है बट आप गा नहीं पाते अच्छे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे सिंगर बन सकते हो। ठीक है, आपको एक दो केस ऐसे मिल सकते हैं कि बहुत अच्छे जो लोग हैं वो बन पाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और इसके साथ में आज वीडियो को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।